Hello everyone. In this video lecture, we have to solve our numerical based on streamline, pathline, streak line. Previous video lectures में हमने streak line, streamline और path lines के derivation को देखा था, उनकी definitions को देखा था. और in this video lecture, we have to discuss our one numerical based on streamline, pathline, streak line. Let's start it. Given that the velocity vector q is x by t vector I plus y vector j, here k vector is 0. ओके, इसको हम राइट करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है क्यू, जहाँ पे x बाई टी आई वेक्टर के साथ प्लस y j वेक्टर के साथ और q वेक्टर यहाँ पे 0 है. हमें इस q वेक्टर की, इस वेक्टर इक्वेशन की स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रेट लाइन डिराइव करके दिखानी है, उसको सॉल्व करके दिखाना है. तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन्स निकालेंगे. तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें स्ट्रीम लाइन निकालनी है. स्ट्रीम लाइन को सॉल्व करने के लिए हमने इसका डेरिवेशन डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी. एक बार मैं उसे आपको रिकॉल करा देती हूँ. ये हमारे पास स्ट्रीक लाइन होती थी जो किसी फ्लूइड, किसी डायरेक्शन में फ्लो होता था, उसके पैरेलल हमारे पास टेंजेंट आती थी, तो जो लाइन ड्रॉ होती थी वो स्ट्रीम लाइन बनती थी. और इसका डेरिवेशन हमारे पास कुछ इस टाइप से आया था कि dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वी इंटू डी जेड अपॉन डब्ल्यू. ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है. हम स्ट्रेट लाइन की dx अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन वी, डी जेड अपॉन डब्ल्यू, इस इक्वेशन का यूज़ कर हम स्ट्रीम लाइन निकाल लेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्यू है, हमें क्या चाहिए होगा, यू वी एंड डब्ल्यू. तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल वेलोसिटी की इक्वेशन होती है उसको देख लेते हैं. क्या होती है जनरल वेलोसिटी इक्वेशन? क्यू इज़ इक्वल टू यू आई प्लस पी जे प्लस डब्ल्यू के. जनरल फ्लूइड वेलोसिटी की इक्वेशन को और जो हमारे पास गिवन फ्लूइड वेलोसिटी इक्वेशन है उन दोनों का कंपेयर करते हैं. तो हमारे पास u किसके इक्वल आता है, एक्स अपॉन टी के, v किसके अपॉन इक्वल आता है, y के, और w किसके इक्वल आता है, 0. तो हमारे पास u, v, w की वैल्यूज़ आ चुकी हैं जनरल इक्वेशन कंपेयर करके. अब हमें स्ट्रीम लाइन निकालनी है. स्ट्रीम लाइन की क्या इक्वेशन होती है, dx अपॉन यू इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन वी, डी जेड अपॉन डब्ल्यू. तो हम यहाँ पे u, v एंड w की वैल्यू पुट कर देंगे. तो dx अपॉन u की वैल्यू x अपॉन t इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन v की वैल्यू है y, सो y यहाँ पे आ गया, इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन w की वैल्यू क्या है, 0. तो 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया. अब क्या करेंगे, x अपॉन टी है, ये ऊपर चला जाएगा, तो t डी एक्स अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इज़ इक्वल टू डी जेड इज बाय 0. अब हम यहाँ से फर्स्ट 2 इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे एंड लास्ट 2 इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी साइड हम सेकंड और लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे. फर्स्ट टर्म डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, log x. तो हम यहाँ पे t हमारे पास एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा. सो t log x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log y, और log की फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन चल रहा है तो जो कांस्टेंट है वो भी log की फॉर्म में ऐड होगा प्लस log a. अब t log x, ये वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट ये पावर में चला जाता है, तो log x की पावर t इज इक्वल टू log a प्लस b, क्या होता है, log a इंटू b. तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई log वाली, तो log y इंटू a.
सो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो एक्स टी की वैल्यू क्या आई, वाई इंटू ए। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। अब जो सेकेंड और थर्ड टर्म थी, सेकेंड टर्म हमारे पास थी डी वाई अपॉन वाई एंड थर्ड टर्म हमारे पास थी डी जेड अपॉन ज़ीरो। तो इनको कंपेयर करते हैं। डी जेड ये ज़ीरो है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, डिवाइड है, उधर गया मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा। तो डी जेड कितना आया, ज़ीरो। इंटीग्रेशन बहुत साइड अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, जेड किसके इक्वल आएगा, किसी कांस्टेंट टर्म के। तो जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है और जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन क्या बनता है, स्ट्रीम लाइन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है पाथ लाइन की इक्वेशन। पाथ लाइन की इक्वेशन भी एक बार मैं इसकी दिखा देती हूँ आपको, डेफिनेशन और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आती थी हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन पाथ लाइन्स की जर्नल फॉर्म में। देखिए ये पाथ लाइन की जनरल इक्वेशन हमारे पास आई थी, हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो डी एक्स अपॉन डी टी यू एक्स वाई जेड इंटू टी, डी वाई अपॉन डी टी डी जेड अपॉन डी टी इसके इक्वल आए थे। तो ये हमारे पास जर्नल फॉर्म आई थी निकल कर फ्लूइड वेलोसिटी के अगेन पाथ लाइन की। तो इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब हम राइट डाउन कर लिया, जर्नल इक्वेशन क्या है पाथ लाइन की, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब हम यू वी डब्ल्यू कंपेयर कर चुके हैं। यू हमारे पास एक्स अपॉन टी, वी हमारे पास वाई और डब्ल्यू ज़ीरो है। तो हम यू वी डब्ल्यू की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो पाथ लाइन की उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, यू की वैल्यू एक्स अपॉन टी, डी वाई अपॉन डी टी, वी की वैल्यू डब्ल्यू वाई और डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू है तो इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो। तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स को इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड, टी टी वाली टर्म्स एक साइड। यहाँ पर भी डी वाई वाई वाली टर्म एक साइड और टी दूसरी साइड, और यहाँ पर भी डी जेड यहाँ पे डी टी उस साइड के ज़ीरो हो जाएगा। तो अब फर्स्ट टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का डी एक्स में लॉग एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी लॉग टी आ जाएगा, लॉग वाली फॉर्म चलिए तो लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, यानी कि लॉग टी इंटू बी। फिर लॉग और लॉग वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो एक्स की वैल्यू आएगी बी इंटू टी। यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग वाई, टी डी टी का करेंगे इंटीग्रेशन तो टी, और लॉग वाली टर्म्स चल रही हैं तो लॉग ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग, ये लॉग ए मतलब कांस्टेंट टर्म है तो ई की पावर टी बन जाएगा और इंटू ए तो है ही, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, ए ई की पावर टी, और यहाँ से डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी एज अ कॉन्स्टेंट सी। तो हमारे पास जो ये एक्स इज इक्वल टू बी टी, वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर टी, जेड इज इक्वल टू सी आया है। ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ लाइन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू बी। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ हम बी की चेंज करते जाएंगे, ए की चेंज करते जाएंगे, तो हमारे पास डिफरेंट पाथ लाइन्स आ जाएंगे। तो एक्स वाई और जेड के इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या बनती है, पाथ लाइन्स बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये सिमिलर टू पाथ लाइन है। पाथ लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ ऐसी ही थी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। सेम हमारे पास स्ट्रीक लाइन की है। इसमें बाद में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो एक्स नोट वाई नोट जेड नोट किसी इनिशियल पॉइंट्स पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल निकाल लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू पुट करी एक्स अपॉन टी, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी है, वी की वैल्यू पुट करी वाई, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी 0। सो
एक्स वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, डी एक्स के नीचे एक्स आ जाएगा और डी टी उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी। इस साइड डी वाई, वाई इधर है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी जेड इधर ही रहेगा, डी टी इधर डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो डी जेड है वो हमारा किसके इक्वल आया, ज़ीरो के इक्वल आया। अब इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/x का डी एक्स में करेंगे log x, 1/t का करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में log t। log वाली फॉर्म चलिए तो कांस्टेंट भी log b ऐड हो गया। log a प्लस b log a इंटू बी, मतलब log t इंटू बी, और log वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो x इज इक्वल टू बी टी। यहाँ पर भी 1/x है, डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log y, यहाँ पे करेंगे कांस्टेंट है डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो डेट इज़ t प्लस log a ऐड हुआ, log a प्लस b t इंटू a, और फिर बाद में log वाले टर्म्स हैं तो y इज इक्वल टू a की पावर t। डी जेड इक्वल टू 0 है तो डी जेड का करेंगे इंटीग्रेशन, तो z की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आई तो उसको हमने लेट कर लिया c। यहाँ तक का प्रोसीजर सेम पाथ लाइन जैसा था। अब मैंने आपको बोला था कि स्ट्रिक लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ इनिशियल कंडीशन पे होते हैं डिपेंड, x0 y0 z0 पे, और टाइम। अब देखो हमारे पास x y z में तो ऑलरेडी पहले ही कोऑर्डिनेट चल रहे हैं स्ट्रिक लाइन पे, तो इनिशियल के लिए हम क्या पॉइंट्स ले लेते हैं, x0 y0 z0 इनिशियल कंडीशन के लिए, और ऊपर हमारे पास टाइम t ऑलरेडी चल ही रहा था तो हम यहाँ पे इनिशियल टाइम भी ले लेते हैं तो। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस को दिखाने के लिए हमने इसको x0 y0 z0 और t को टो लिया है। सो x0 की वैल्यू देखो हमारे पास x की वैल्यू bt आई, तो x और x0 को कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू क्या बनेंगे bt, y a e की पावर t है, तो हम यहाँ पे y को y0 से कंपेयर करेंगे तो y0 की वैल्यू क्या आई, a e की पावर t है ना। यहाँ पे देखो बच्चे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को x0 से रिप्लेस करेंगे, y को y0 से रिप्लेस करेंगे, z को z0 से एंड t को टो से। ठीक है, तो हमने यही करना है, कंपेयर करेंगे, x को x0 से कर दिया, t को टो से कर दिया, y को y0 से कर दिया, t को टो से कर दिया, z को z0 से कर दिया और t को उससे किया। अब यहाँ पे ना हमने कांस्टेंट a की वैल्यू निकाल ली है, तो a को यहीं रखा, ये y नोट मतलब a को यहीं रखा, ये e की पावर टो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू आई y0 डिवाइड बाई e की पावर टो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y0 e की पावर माइनस टो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा तो वापस वही आएगा, तो a की वैल्यू y0 e की पावर टो। सो इक्वेशन क्या बनती है स्ट्रेट लाइन की, x इज इक्वल टू x0, y इज इक्वल टू y0 एंड z इज इक्वल टू z0। जो वैल्यूज़ हमने x0 y0 z0 की निकाली है, तो x हमारे किसके इक्वल आया, x0 की वैल्यू क्या है b टो, तो यहाँ से देखो हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू क्या आई है x0 अपॉन टो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है x0 और x0 की वैल्यू क्या है t अपॉन टो, y की वैल्यू y0 की इक्वल है, y0 की वैल्यू हमारे पास y0 e की पावर टो और e की पावर t। देखो बच्चे हम ये दोनों इकट्ठे ले रहे हैं, देखो हम एक मिनट यहाँ पे b a की वैल्यूज़ रखेंगे। अब ये नहीं लिखना है यहाँ पे, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पे देखो यहाँ तक तो ठीक है कि x को x0 y को y0 z को z0 और t को टो से कंपेयर करेंगे। इसके अलावा हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आई x0 बाई टो, a की वैल्यू आई y0 e की पावर माइनस टो और z की वैल्यू तो कांस्टेंट सी है ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर इक्वेशन थी x वाली y वाली, हम इनमें b a इन वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। b की वैल्यू क्या है x0 इंटू टो, तो आप रख दो x0 इंटू टो, और x0 की वैल्यू क्या है टो, तो x0 t बाई टो। सेम हमने यहाँ पे y की वैल्यू रखी, a की पावर t है
ए की वैल्यू क्या आई है, वाई नोट ई की पावर माइनस टू, ई की पावर टी ऑलरेडी है तो ऑलरेडी ई की पावर टी। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट बाई टी है तो एक्स नॉट बाई टू हमने रखा है, साथ में टी मल्टीप्लाई है तो टी मल्टीप्लाई है। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई नोट के, तो हमने वाई की वैल्यू वाई नोट के इक्वल रखी। और यहाँ पे ए की क्या वैल्यू है, वाई नोट ई की पावर माइनस टू, तो ए की जगह वैल्यू रख दो वाई नोट ई की पावर माइनस टू, ई की पावर टी ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ही रखो। z इज इक्वल टू जेड नोट है तो z इज इक्वल टू जेड नोट ही रहेगा। सो यहाँ से बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो t माइनस टू हो जाएगा, तो y की वैल्यू वाई नोट ई की पावर t माइनस टू होगी। मेरे पास पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। आई होप आपको स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन से हेल्प से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, u v w को कंपेयर करना आना चाहिए, बाकी सिंपल आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रहेगा, वो आप ध्यान से करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।